नमस्कार, मैं हूँ रामानंद बदलापुर वाले और आपको ले चलता हूँ इजिप्ट देश में। इजिप्ट कंट्री या जिसे आप पहले मिस्र देश कहते थे, हिंदी में जो उसका नाम है मिस्र देश, इसका इंग्लिश में नाम है इजिप्ट। और आप लोग तो मिस्र की सभ्यता से वाकिफ़ ही होंगे और इसके आसपास के जो देश हैं मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसके उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्वोत्तर में गाज़ा पट्टी और इजराइल है। पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। और यहाँ का राजभाषा जो है अरबी है, निवासी मिस्री हैं। और यहाँ का मुद्रा आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का मुद्रा जो है मिस्री पाउंड चलता है। जैसे लंदन में तो वहाँ का अलग ही पाउंड है, लेकिन यहाँ मिस्री पाउंड है। यहाँ का पाउंड अलग है, वहाँ का पाउंड अलग है। और मिस्र के लगभग आधे से अधिक निवासी जो है शहरों में वास करते हैं, जिसमें नील नदी के मुहाने के क्षेत्र में बसे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे काहिरा, इंग्लिश में तो उसका जो है काहिरो बोलते हैं, हिंदी में काहिरा बोलते हैं, जो उसका राजधानी भी है, और सिकंदरिया आदि प्रमुख शहर है। और मिस्र की सभ्यता तो आपको लोग को मालूम है। मिस्र की सभ्यता उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए है। गीजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यहीं स्थित हैं। मिस्र के प्राचीन खंडहर जैसे मेम्फिस, थेबिस, करनाक और राजाओं की घाटी जो लक्सर के बाहर स्थित है, पुरातात्विक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आए दिन आप लोग देखते रहते हैं कुछ न कुछ नया खोज जो है मिस्र में मिलता रहता है पुरातात्विक सर्वेक्षण में। और मैं एक आपको और जानकारी देना चाहता हूं, जो नील नदी है इस देश से भी होकर गुजरता है। और ये आपको तो मालूम है कि नील नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा या संसार का सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। यह भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर दक्षिण से उत्तर क्रमशः युगांडा, इथियोपिया, सूडान एवं मिस्र से होकर बहते हुए काफ़ी लंबी घाटी बन जाती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी के घाटी में हुआ था। और आप लोग जो पानी का नज़ारा देख रहे हो, ये मत समझना कि ये नील नदी है। ये आप स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल जिसे हम लोग जो बचपन में थे, हम लोग को बहुत पढ़ाया गया था, स्वेज नहर। तो यही स्वेज नहर है जो कृत्रिम है, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। और सबसे बड़ा ये मनुष्य द्वारा कृत्रिम जो जलमार्ग बनाया गया है, सबसे बड़ा जलमार्ग है मनुष्य द्वारा जो बनाया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस स्वेज नहर की वजह से एशिया और यूरोपीय देशों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि 6000 मील की दूरी की बचत हो गई है। इससे अनेक देशों जैसे पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बहुत ही सुविधा हो गई है और व्यापार बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि ये इस नहर की वजह से जल मार्ग सीधा हो गया है। जो कि ये स्वेज नहर का जो नहर है, ये लाल सागर से होके गुजरता है। मतलब लाल सागर मतलब हम लोग का जहाज़ जो है लाल सागर होते हुए ऐसे इजिप्ट के स्विस कैनाल होते हुए यूरोप साइड में निकल जाता है। मैं कुछ बताने में मिस्टेक कर दिया। इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आपको मैं और यह बताना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो कुछ जैसे जो व्यापार में क्या क्या रहता है, जैसे स्वेज नहर मार्ग से फारस खाड़ी के देशों से खनिज तेल, जैसे फारस खाड़ी देश मतलब जैसे गल्फ कंट्री हो गया, खनिज तेल और भारत तथा अन्य एशियाई देशों से, जैसे अपने देश और एशियाई देशों से अभ्रक हो गया, लौह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, चाय हो गया, मैंगनीज हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, जूट हो गया, रबड़ हो गया, कपास, ऊन, मसाले, चीनी, चमड़ा, खाले, सागवान की लकड़ी, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प आदि यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। और इसमें मैं आपको और यह बताना चाहता हूँ कि अपने देश का तो सूती वस्त्र तो बहुत ही फेमस है। और अपने यहाँ से इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो फूड सप्लाई भी बहुत हो रहा है। और देखा जाए तो गेहूं का जो दुनिया में अकाल पड़ा था, बने देश से इन देशों को मतलब क्या बोलते हैं, अफ्रीकी देशों को बहुत ज़्यादा भेजा गया था और कुछ इजराइल में भी गया था। तो ढेर सारा प्रेजेंट टाइम इतिहास है। और इस नहर में तो आप एक बार देखे थे, एक जहाज़ भी फंस गया था, जो कि बहुत
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, उसको निकालने में कई दिन मतलब प्रॉब्लम हो गया था, निकल ही नहीं रहा था। इसी इसी में सारी इसी स्वेज नहर में फंसा हुआ था। और आपको तो बता ही दिया कि मतलब कि सॉरी टॉपिक चेंज कर दिया, आपको तो बता ही दिया कि ये अपने देशों से या सुदूर पूर्व एशियाई जो भी देश हैं उनसे यूरोपीय देशों किया जाता है। और यूरोप और अमेरिका से देखा जाए तो अपने यहाँ में जैसे ज़्यादातर रासायनिक पदार्थ आता है, इस्पात आता है, मशीन, विजाण उपकरण, औषधियाँ, मोटर गाड़ियों, वैज्ञानिक उपकरण आदि का आयात किया जाता है। और ढेर सारा तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो ही रहा है। और इस टाइम तो मैन्युफैक्चरिंग हब भारत भी बन रहा है। अब यहाँ भी डिजिटल का थोड़ा भी यहाँ भी मतलब उपकरण आने शुरू हो गया है। यहाँ भी मतलब जैसे मोबाइल हो गया, यहाँ भी बनना शुरू हो गया, वहाँ भी बनना शुरू हो गया है। मैं ज़्यादातर देखता था कि पहले क्या होता था कि अपना भारत देश जो है कृषि पर निर्भर है, और लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हर क्षेत्र में कामयाबी ला रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और चलो टॉपिक चेंज कर दे रहा हूँ इसके लिए तो सॉरी। और आप सब हम सब तो इजिप्ट देश में सैर कर रहे हैं और उसके विषय में ज़्यादा चर्चा किया जाए तो अच्छा है। और ये आप देख रहे हो कि यहाँ का घर, पुल, बार्ज बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। ये देखो, ये भी जो देख रहे हो कार मोटर खड़ा हुआ है, तो अभी इधर से साइड से जलयान गुजर रहा है, इसीलिए वेटिंग कर रहा है। अब उसके बाद जो है फिर दोनों जुड़ जाएंगे, फिर वो क्रॉस हो जाएगा, फिर शिप निकलेगा, फिर जुड़ जाएंगे। और ये आप सब तो देख ही रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ छोटे छोटे घर एकदम अच्छा खासा मैच कर रहा है। यहाँ का रेगिस्तानी घर देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम राजस्थान में आए हैं क्या। और यहाँ खजूर का पेड़ देखो कितने शोभायमान हो रहा है। बोलते हैं कि नहीं, क्या हुआ बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ खजूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि और पेड़ है ही नहीं। तो बड़ा हो या छोटा हो तो खजूर का तो महत्व है ही। मैं इसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे आगे मैं बता रहा हूँ कि कोई पेड़ ही नहीं है तो जो है उपमा देने का। बोलते हैं ना कि कोई पेड़ न मिले तो बबूल के छाँव में बैठ जाओ। तो यहाँ कोई पेड़ ना हो तो खजूर का ही पेड़ बेटर है। और खजूर का पेड़ इस देश में इसलिए बहुत ज़्यादा होता है, आपको बताना चाहता हूँ कि खजूर का जो पेड़ है वो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पे वर्षा कम होता है। और वाकई में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हमको तो जो है सबसे अच्छा खजूर जो है गल्फ़ कंट्री में मिला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। यहाँ का खजूर बहुत ही अच्छा है, और जो खजूर खाने से बहुत बॉडी हेल्दी भी रहता है, सुनने में आता है। और ये देखो, ये जूम कर रहा हूँ, क्लियर नहीं आ रहा है, छोटा सा बीच है ये, तो उतना क्लियर नहीं है, ये थोड़ा मैं दूर से ले रहा था। बट ये जो व्यू है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है वाकई में। और ये जो स्वेज नहर देख रहे हो ना, जैसे गुजर रहा है, इसको देखने के लिए टूरिस्टर भी बहुत आते हैं। और देखा जाए तो इजिप्ट के इकोनॉमी में पर्यटन का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। पर्यटन आते हैं तो इनसे इकोनॉमी बहुत डेवलप होता है। और प्रेजेंट टाइम में तो आप लोग देख ही रहे हो कि श्रीलंका का जो है इसमें बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि उसका जो इकोनॉमी था वो ज़्यादातर पर्यटन पर भी डिपेंड था। और कोई उद्योगीकरण का सहारा लिए नहीं, और कोई डिजिटल में लिए नहीं, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोविड की वजह से, कोविड आया तो सब पर्यटन बंद हो गया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। और बाकी जो हुआ तो चलता रहेगा, कर्म है। और ये जो है अब धीरे धीरे नदी का जो एंड टाइम चल रहा है, और मैं सिटी से बाहर निकल चुका हूँ। और अगर जलयान से इस स्वेज नहर को क्रॉस करो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
लमसम 12 घंटा तो लग ही जाता है, कम से कम 12 घंटा लगता है इसको पार करने में। और ये देखो कुछ रेत के टीले पे जो है कुछ अरबिक में लिखा है कि मिस्री में लिखा है। हमको थोड़ा इसके विषय में डाउट है। इसमें से कोई पढ़ लेते हो तो कमेंट करके बताना इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो लेख लिखा है बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रेत पे बहुत सुपर ही दिख रहा था जो लेख में लिखा गया है। इस देश की भाषा मोस्टली तो अरबिक है, जहाँ तक है कि अरबिक में ही लिखा रहा होगा। ये देखो एकदम मिट्टी के टीले पे बनाया गया है, एकदम घर है बहुत अच्छा खासा। और आप सब तो जानते हो कि यहाँ का पिरामिड जो है दुनिया में वो भी जो कितना अजूबा है, 8 है 9 अजूबा है, उसमें भी अपना स्थान रखता है। मिस्र का पिरामिड, मिस्र का सभ्यता, यहाँ पर खुदाई होता रहता है, तो आए दिन कोई न कोई सभ्यता का खोज यहाँ से भी होता रहता है। जैसे अपने यहाँ का सिंधु घाटी का सभ्यता है, वैसे वहाँ का मिस्र सभ्यता है। ढेर सभ्यता है जो कि ढेर सारा मतलब हेल्प करता है। और यहाँ के ऊपर देखो एक हॉलीवुड में मूवी भी बनी है, द मम्मी। यहाँ पहले ताबूत बनाकर मतलब दफनाया जाता है। कोई मम्मी का मतलब ये मत समझना जैसे एक मुर्दा होते थे उनको ताबूत में मतलब बंद करके दफनाए जाते थे। पता नहीं उस सभ्यता में क्या था, मैं एक्चुअल में जानता नहीं हूँ। उसमें कोई लेप लगा देते थे तो जो है मुर्दा मतलब बॉडी सड़ती ही नहीं थी, जैसे कि वैसे ही बॉडी पड़ी रहती थी। ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है, बट मैं प्रॉपर इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सच्चाई क्या है। और ये कैनाल का जो है धीरे धीरे टाइम समाप्त हो रहा है। और ये जो देख रहे हो जिसने कैनाल बनवाया था उनका यहाँ पे नाम लिखा है और उनके सम्मान में वो बनाया गया है। क्या उनके स्मारक बनाया गया है, क्या है, मैं उसका नाम नहीं पता है मुझे। और इसी के साथ आप लोग देखते रहिए, खुश रहिए। आप सभी को धन्यवाद। जय हो, देखा हो।